बोले खटाखट 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 फटाफट 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 खटाखट खटाखट खटाखट। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। तो लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान खत्म हो चुका है और अब है नतीजों की बारी, या यूं कहिए नतीजों का इंतजार। अगर आप एग्जिट पोल जो कि बाहर आ चुके हैं, अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो फिर मोदी सरकार, वो भी लगातार तीसरी बार, जी हां, एक बार फिर मोदी सरकार, वो भी लगातार तीसरी बार। इंडिया गठबंधन की बैंड बज गई है पोल के मुताबिक और एनडीए का एक बार फिर हो गया है बोलबाला। भले ही 400 पार का दावा फुस साबित होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन फिर भी एनडीए की खुशी और जोश में कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। तो एग्जिट पोल की माने तो नरेंद्र मोदी ने कल ली है देश के पहले पीएम नेहरू की बराबरी, वो भी लगातार 3 बार पीएम बने और अब मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने की राह पर हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और वो भी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ। और अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो नेहरू की कर लेंगे बराबरी नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार 3 बार पीएम बने बहुमत के साथ, मोदी भी बन जाएंगे पीएम। लेकिन ये तभी होगा जब एग्जिट पोल के दावे सही साबित होंगे। वैसे तो पूरे देश में एक बार फिर मोदी का डंका बजता हुआ दिख रहा है, लेकिन यूपी की हम बात करें, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यूपी में यहाँ की जनता ने एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी योगी की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश को सबसे बड़े सूबे में 2 बार विधानसभा चुनाव, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कैसे बहुमत हासिल किया जा सकता है, ये साबित कर दिया है मोदी योगी की जोड़ी ने, यानी कि डबल इंजन सरकार ने। और पोल की माने तो कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की 80 में से, तो भाई 60 के पार है। जी हाँ, 60 के पार है उत्तर प्रदेश में एनडीए का आंकड़ा, बीजेपी का आंकड़ा 60 के पार। थोड़ी सी दिक्कत गठबंधन को होते हुए दिख रही है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो जो गठबंधन है इनका, राजभर का और अपना दल एस का, अनुप्रिया पटेल का, वहां थोड़ा सा गच्चा खा सकती है एनडीए। लेकिन हम भाजपा की बात करें तो वो 60 के पार तो ही भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भी थी, उससे पहली बार भी थी। तो अब देखना ये है कि क्या होता है इस बार। लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं 60 के पार भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो इंडिया गठबंधन भले ही बेहतर प्रदर्शन की बात कर रहा हो, लेकिन एग्जिट पोल उनके दावों को खारिज करता हुआ दिख रहा है। क्यों माने हार पहले से, ये दोनों तरफ से है, क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि हम 80 के 80 जीतेंगे, तो इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि हम बेहतर सीट लेकर आ रहे हैं, और भाजपा वापस ही नहीं कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल इतर बता रहा है। तो इस बार विपक्षी दलों की हम बात कर लेते हैं। तो विपक्षी दल चुनाव से पहले, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ना सिर्फ मंच पर बल्कि मुद्दों पर भी एकजुट दिखे। इंडिया गठबंधन के सभी दल किसी भी मौके पर अलग थलग नहीं दिखे, लेकिन पोल की माने तो उनके मुद्दे जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। विपक्ष के मुद्दे जैसे अग्निवीर योजना को खत्म करना, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर यूपी में डबल इंजन की सरकार, लाभार्थी वोट बैंक, विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ती दिखी। यानी कि डबल इंजन की सरकार और लाभार्थी वोट बैंक, ये 2 ऐसे फैक्टर थे जो तमाम मुद्दों पर भारी पड़ते दिखे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जरूर ऐलान किया था कि वो सत्ता में आए, यानी कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो 5 किलो फ्री राशन नहीं 10 किलो फ्री राशन मिलेगा, लेकिन वो भी बेअसर होता हुआ दिख रहा है। तो इस चुनाव में भाजपा भले ही विपक्षी नेताओं को अपने पिच पर लाने में नाकामयाब दिखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिच को देश की आम जनता ने अधिक पसंद किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अगर पोल पर यकीन करें तो एग्जिट पोल यह भी बता रहा है कि देश की जनता हो या फिर यूपी की जनता, उनको मोदी का चेहरा और डबल इंजन के कामकाज के तरीकों पे भरोसा कायम है। यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ 2 फैक्टर आए, एक तो मोदी का फेस, दूसरा डबल इंजन सरकार और इनके कामकाज का तरीका, भरोसा कायम दिखा यूपी की जनता का। हालांकि कई जगह पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जगहों पर जहां हम लोग गए, संवाद लाइव की टीम गई, वहां पर जो प्रत्याशी था उसको पसंद नहीं कर रही थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन आप कानपुर की बात करिए, आप उन्नाव की बात करिए, उन्होंने उनको खास पसंद नहीं किया था, लेकिन ये भी कहा कि
मोदी है तो मुमकिन है। हमें पीएम चुनना है, एमपी नहीं चुनना। पीएम बेहतर होगा तो एमपी को काम करना पड़ेगा, ये तर्क था उनका। तो साफ है, मोदी का चेहरा और फिर डबल इंजन। मोदी के बाद कौन? योगी। उत्तर प्रदेश में कई जगह सुनने को मिला। इसलिए यहाँ पर ये फैक्टर, दो फैक्टर, मोदी का चेहरा और डबल इंजन, जो पोल बता रहा है ये नतीजा है, तो फिर ये दो फैक्टर भारी रहा विपक्ष के तमाम मुद्दों पर, मोदी का चेहरा और डबल इंजन की सरकार। तो पोल ने विपक्ष को एक बार फिर खारिज कर दिया, नकार दिया कि हालांकि विपक्षी दलों के पास प्रभावी मुद्दे जरूर थे, लेकिन उनके पास उन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने का इकोसिस्टम नहीं था। उसकी कमी साफ तौर पर दिखाई दी। पोल तो यही कह रहा है, और जानकारों की बात करें तो उनका भी मानना है कि विपक्ष के मुद्दे तो थे, बेहतर स्टार कैंपेनर भी थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तो थे, यूपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी के चेहरे की काट नहीं थी। इंडिया गठबंधन बहुमत में आया तो पीएम कौन बनेगा, ये सवाल हमेशा होता हुआ आया, लेकिन उनका कहना था हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बैठ के तय कर लेंगे। तो इसका मतलब जानकारों का ये कहना है कि जो राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, उनका ये कहना है कि उनको अगर आप अपना पीएम फेज प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका आपको संशय है पहले ही से कि हम जीतेंगे नहीं। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को सामने लाया। 2024 तो चल ही रहा है, 2014 और 2019 की बात कर लीजिए तो पीएम फेज कौन था? नरेंद्र मोदी। जब वो पहली बार आए थे तो लोगों ने कहा कि गुजरात का सीएम क्या कर लेगा देश में, लेकिन मोदी ने वो कर दिया कि वो नेहरू की लीग के बराबर खड़े हैं। यूं कह लीजिए अटल जी और नेहरू जी के साथ मोदी जी भी खड़े हो गए हैं। अगर वो पीएम बनते हैं तो लगातार 30वीं बार बनेंगे, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ नेहरू कर पाए, जवाहरलाल नेहरू ही कर पाए और कोई नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने पहले कहा कि एक रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे ही वो शपथ लेंगे देश की। तो लेकिन यही वो मुद्दा था कि लोग कह रहे हैं, जानकारों का कहना है कि मोदी की चेहरे की एक तो काट नहीं थी, जो उनका चेहरा था, जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से उनकी ब्रांडिंग की गई है, उसकी काट नहीं थी अपोजिशन के पास, इंडिया गठबंधन के पास। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो है वो जनता में पेनिट्रेट नहीं कर पाया। उनका पेनिट्रेशन, विपक्षी दलों का पेनिट्रेशन जनता में नहीं थी। भीड़ खूब जुटी, उनको खूब सुना गया, तालियां भी बजी, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं था अगर हम पोल को सही माने तो, क्योंकि नतीजा अभी 4 जून को आना है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होते हों। हालांकि जश्न का माहौल है एनडीए में, थोड़ी सी निराशा है एनडीए में, लेकिन एक बात याद रखिए आप सब कि एग्जिट पोल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी और तब से अब हर बार सर्वे के आधार पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि किसे बहुमत मिल रहा है और किसे नहीं। ये एक अंदाजा होता है, अंदाजा गलत भी हो सकता है। कब कब गलत हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि कभी कभी एग्जिट पोल सही तो कभी पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। 2004 की बात कर लेते हैं। इंडिया शाइनिंग का दौर था, सभी एजेंसियों ने कह दिया कि इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगी, उसका अंदाजा लगाया गया। लेकिन जब नतीजे आए तो क्या हुआ? एनडीए को 200 सीटें भी नहीं मिल पाई थी, जबकि पोल का कहना था कि एनडीए को 240 से अधिक सीटें मिलेंगी। 2009 की बात कर लेते हैं, यहाँ यूपी 2 आया था, तो उस लोकसभा चुनाव में भी सर्वे करने वाली एजेंसियों के दावे अधिकतर फेल साबित हुए थे। एग्जिट पोल के अनुसार 2009 के चुनाव में यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिल सकती हैं, ये सर्वे करना था, नेक टू नेक फाइट थी। लेकिन रिजल्ट आया तो क्या हुआ? यूपीए को 262 सीटें मिली थी और एनडीए 159 सीट पर सिमट गई थी। ज्यादातर एग्जिट पोल ने कहा गया था कि कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, सत्ता से बाहर जा रही है। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई लगातार दूसरी बार, लेकिन बहुमत ना पहली बार थी ना दूसरी बार, मिली जुली सरकार थी। फिर आया साल 2014, इसकी बात कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल के दावे सही साबित हुए थे, लेकिन एक एजेंसी के अलावा किसी ने भी दावा नहीं किया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा।
सिर्फ एक एजेंसी की बात सही हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, और ऐसा ही हुआ। तो सिर्फ एक एजेंसी सही हुई थी। अब पोल होता ही क्या, एग्जिट पोल होता ही क्या? एग्जिट पोल 2 वर्ड से बना है, एग्जिट एक पोल, यानी कि जब आप वोट करके जा रहे होते हैं तब एग्जिट पोल करते हैं। जो एजेंसीज होते हैं उनके तमाम लोग खड़े हो जाते हैं पोलिंग बूथ के बाहर, जब वो निकलते हैं तो पूछते हैं किसको वोट किया, वो बताते हैं, टोह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जो वोटर होता है वो वोट देने के बाद भी नहीं बताता, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, कि हमने किसको वोट किया। तो उनसे बात करते हैं 10 से 20 से 25 से, एक टारगेट सेट होता है उनका कि आपको इन तरह से बात करनी है। सवाल एक और भी होता है कि पीएम आप किसको देखना पसंद करते हैं, उसका भी एक अंदाज़ा होता है। तो ये सब अंदाज़ा मिला करके एक बड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है कि साहब इस बार कौन कितनी सीटें पा रहा है। जैसे 2024 देखिए तो उसका एग्जिट पोल देखिए क्या है। एनडीए बेहतर तरीके से सरकार बना रहा है, बहुमत सरकार बना रहा है, मोदी 3 का दौर शुरू होने वाला है। तो ये दरअसल एग्जिट पोल इसलिए होता है कि जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो ये जिज्ञासा होती है, हम में भी होती है, आप में भी होती है, सब में होती है कि जीतेगा कौन, हारे कौन। तो इसी जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने की कोशिश करता है एग्जिट पोल। तो कभी दावे सही साबित होते हैं तो कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। हाल की बात करें तो 2019 में ही पोल काफ़ी हद तक सही साबित हुए थे। अब 2024 में एक बार फिर पोल जारी किए गए। अब देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताई है, किस पर मोहर लगाई है, बटन किसका दबाया है और किसको खारिज किया है। और वो तारीख है 4 जून। तो 4 जून को भी देखिएगा संवाद लाइव, क्योंकि सटीक चुनाव नतीजे आपको यहीं मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।